हेलो बच्चों, स्वागत है आज के लेक्चर में। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, बैक्टीरिया क्या क्या होती हैं, कितनी बैक्टीरिया के लेयर्स होती हैं। ठीक है बेटा। और तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। ये आपका टिपिकल बैक्टीरिया एक है, ठीक है। और देखो क्या है, इसके चारों तरफ क्या होती है, ये सेल वॉल है। इसके ऊपर एक और लेयर पाई जाती है, क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। तो बेटा ये क्या है इसकी, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक, दूसरी क्या है इसकी, सेल वॉल। ठीक, और सेल वॉल किसकी बनी थी, हम लोगों ने बात कर लिए थे, नाम और नाक की। इसके अंदर बॉन्ड कौन से पाए जाते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये भी हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, सेल एनवेलप पाया जाता है। ठीक, जो इसको क्या करता है, वाटर लॉस से, इसको डिहाइड्रेशन से बचाता है और वायरल अटैक से बचाता है। ठीक, इन सब की हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक, यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे पढ़ लिए थे हम लोग, पिलाई वगैरह के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, फ्लैजला था, फ्लैजला के बारे में पढ़ लिया था। और यहाँ पे इसके जितने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मीजोसोम्स, न्यूक्लियोइड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, जीसी रिच होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को बेटा पढ़ना है क्या, स्टेनिंग बैक्टीरिया की पढ़नी है। एक साइंटिस्ट थे ग्राम। ठीक, बेटा एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था ग्राम। हेंस ग्राम थे बेटा। इन्होंने क्या किया था, इनका नाम था, पूरा नाम था इनका हेंस, ठीक, क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने बेटा क्या थे, जितनी भी बैक्टीरिया था इनको स्टेन किया था। स्टेनिंग मतलब क्या है, उनको जो है एक डाई थी, डाई जो जैसे होती नहीं, जो हम लोग लगाते हैं तो बाल कलर हो जाते हैं, ऐसे उन्होंने बैक्टीरिया को एक डाई में डाल दिया था। इन्होंने खुद की उस डाई को बोलते हैं क्या है, ग्राम स्टेन। जो उनकी खुद की डाई थी उसको बोलते हैं ग्राम स्टेन। ठीक, ये पर्पल कलर की थी बेटा, ठीक है। तो पर्पल कलर की थी, तो इसके डिटेल में हम लोगों को नहीं जानना है, ठीक है। कैसे किया था इन्होंने, 4 स्टेप में किया था, ठीक है। तो वो सब हम लोगों को स्टेप नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है यहाँ पे, जो इन्होंने जो हैंस ग्राम थे, ठीक, इन्होंने 1884 में बैक्टीरिया को स्टेन किया था, मतलब कलर किया था। तो उसके आधार पर क्या किया था इन्होंने, बैक्टीरिया को, जितनी भी बैक्टीरिया इन्होंने ली सबको क्या है, अपने स्टेन ग्राम स्टेम में डाल दिया इन्होंने, जो कि पर्पल कलर का था। तो बेटा उसमें क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो पर्पल कलर जिन्होंने ले लिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो पर्पल कलर नहीं ले पाए। तो उसी के आधार पे इन्होंने बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक, अब क्या होता है, अब समझ में आया, ग्राम स्टेन क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सी होती है, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया है जिन्होंने ग्राम के स्टेन को ले लिया, और ग्राम नेगेटिव वे वो बैक्टीरिया है जिन्होंने क्या किया, ग्राम नेगेटिव जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग नहीं ली, मतलब वो पर्पल कलर उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, वो पर्पल कलर की नहीं हुई। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए हमारे पास 2 टाइप की बैक्टीरिया आ गई। पहली हमारे पास आ गई ग्राम पॉजिटिव, दूसरी हमारे पास आ गई ग्राम निगेटिव। ठीक, ये बेटा हम ग्राम स्टेनिंग क्यों पढ़ रहे हैं, ये ग्राम स्टेनिंग हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जो है, जो अभी सेल वॉल पढ़ाई गई थी, टिपिकल बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी थी बेटा, वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी थी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी थी। इसमें 2 शुगर पाए जाते थे, कौन से, नाम एनेस्टाइल म्यूरामिक एसिड और नाग एनेस्टाइल ग्लूकोसामोन। इनके बीच का बॉन्ड था बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो सेल वॉल, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बेटा सिंगल लेयर है, और किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। ठीक, और ये जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं इनकी सेल वॉल डबल लेयर की बनी होती है, 2 लेयर की बनी होती है इनकी सेल वॉल। ठीक, 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है, कैसे, आउटर सेल वॉल, ठीक, और इनर सेल वॉल। ठीक, आउटर बेटा वो होती है लाइपोप्रोटीन की, मतलब प्रोटीन में लिपिड मिल जाता है। ठीक, लाइपोप्रोटीन इसको बोलते हैं, मिक्स हो जाता है, लिपिड और प्रोटीन मिक्स होके इसको क्या बनाती हैं, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक, और जो नीचे वाली है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की ही बनी होती है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब ये देखिए यहाँ पे 2 हम अलग अलग जो है बैक्टीरिया ड्रा कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं ग्राम पॉजिटिव, ठीक, इधर हम लोग ग्राम पॉजिटिव कर रहे हैं, और इधर हम लोग निगेटिव बैक्टीरिया ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये हमने बैक्टीरिया ले लिया, ठीक,
इसके ऊपर क्या हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके ऊपर क्या हो गया, सेल वॉल हो गई, ठीक, जो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी है, और इसके ऊपर सेल इन्वेलप हो गया। यानी टोटल कितनी हो गई, इसकी 3 लेयर हो गई। वही ग्राम नेगेटिव की आ जाए तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आप ले लीजिए, ठीक, ले लिया। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। फिर ये इसके नीचे वाली लेयर कौन सी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। फिर इसके ऊपर एक और सेल वॉल डबल लेयर है ना बेटा, ये क्या है, लाइपोप्रोटीन। और फिर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फिर इसके ऊपर आपको मिल जाएगा क्या, सेल इन्वेलप। यानी कितनी लेयर हो गई, इसमें आपको 4 लेयर हो गई। तो ये बताने के लिए हम लोग जो है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो डबल लेयर हो जाती है, इसलिए हमने ये बताया कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ठीक। तो वहाँ पे ग्राम नेगेटिव आता तो आप पूछते ग्राम नेगेटिव क्या है, तो इसलिए हमने बता दिया स्टेनिंग के आधार पे ग्राम नेगेटिव। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो बेटा ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, जिनकी सेल वॉल क्या है, सिंगल लेयर की है, तो इनको एंटीबायोटिक से मारना इजी होता है, इनको मारना इजी होता है बहुत, ठीक, इजी मतलब आसानी से जो है इनको मारा जा सकता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं बेटा, ठीक, इनकी सेल वॉल कैसी है, डबल लेयर है, आउटर क्या है, लाइपोप्रोटीन की है, और इनर क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की है। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या है, नाम और नाक के बीच में जो बॉन्ड थे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इनको तोड़ना क्या था, ग्राम पॉजिटिव में इजी था, क्यों, क्या है, उसके ऊपर कोई लाइपोप्रोटीन की कवरिंग नहीं है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, इनके ऊपर लाइपोप्रोटीन की कवरिंग है। तो ये लाइपोप्रोटीन क्या कर लेता है, इस पेप्टाइडोग्लाइकॉन के जो बॉन्ड हैं उनको क्या है, तोड़ने से बचा लेता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है किसकी, लाइपोप्रोटीन की। इसलिए पूछा जाता है बेटा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको क्यों जो है मारना, जो है एंटीबायोटिक से मारना इतना ईजी क्यों नहीं होता है, क्यों इतनी इजीली जो है वो नहीं मरते हैं, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर जो है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकान जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर एडिशनल लेयर होती है, या इनकी सेल वॉल जो है 2 लेयर होती है। जबकि ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर होती है, इसलिए इनको एंटीबायोटिक से ईजिली ख़त्म किया जा सकता है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनको जो इनकी सेल वॉल डबल लेयर होती है, इसलिए जो है हम क्या करते हैं, इनको ईजिली नहीं मारा जा सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए ग्राम पॉजिटिव के, पूछ लिया जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव के जो एग्जाम्पल हैं बेटा, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम जो हमको क्या करता है, टीबी की बीमारी करता है, ये टीबी करता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे बोलते हैं, ठीक, ठीक। और निमोनिया, न्यूमोकॉकस निमोनियाई, ठीक, न्यूमोकॉकस इससे भी होता है, ठीक। और माइकोप्लाज्मा भी हमने पढ़ा था निमोनिया होता है, ठीक। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, वहाँ पे भी निमोनिया होता है, यहाँ पे भी निमोनिया, दोनों बैक्टीरिया जो है निमोनिया करते हैं, ठीक। तो ये इसका नाम है न्यूमोकॉकस निमोनियाई, और वहाँ पे क्या नाम था, माइकोप्लाज्मा। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा लाइक एमएलबी, माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज़ बोलते हैं, ट्राइलेमाइलर था, ठीक है। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, लीनियर था, ठीक। माइकोप्लाज्मा वहाँ पे हम लोग पढ़े थे। बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं थी, इसलिए वो क्या है, एंटीबायोटिक से नहीं मरता था। ये सब पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक। तो ग्राम पॉजिटिव के 2 एग्जाम्पल हो गए, माइकोबैक्टीरियम और न्यूमोकॉकस। बेटा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जनरली जितनी भी बीमारी हम लोगों को करते हैं वो मोस्टली क्या है, ग्राम नेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। इसका सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है कौन सा, इस ई कोलाई, इस्टीरिशिया कोलाई, ठीक। ये बेटा बहुत पूछा जाता है, ई कोलाई, इस्टीरिशिया कोलाई, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है। ये भी एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक, या जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, आपको वहाँ पे भी ये मिलेगा, ठीक है। आप जो है इकोलॉजी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आपको मिलेगा। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आपको इसका जिक्र आएगा, ठीक। तो इसका ई कोलाई बहुत फेवरेट है आपकी, एनसीईआरटी में बार बार ये एग्जाम्पल आएगा, ई कोलाई, ई कोलाई। तो अभी याद रखिए, ई कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसकी सेल वॉल डबल लेयर की होती है, ठीक। दूसरा आपका आ गया साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जो आपको टाइफाइड करता है, ठीक, मियादी बुखार जिसको बोलते हैं, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, वो भी आपकी क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और बेटा जितने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं जब खेत है बेटा, ठीक, खेत में कोई क्या है फसल, जब बार बार आपने कोई फसल लगाई, ठीक, आपने फसल लगा दी, बार बार आप फसल लगाई, उसके बाद आपने इस फसल को काट दिया, काटने के बाद फिर तुरंत ही आपने फसल बो दिया, फिर काट दिया, फिर अगले साल बो दिया। तो क्या कि आपने खेत को खाली नहीं छोड़ा ना, तुरंत ही एक के बाद एक के बाद एक के बाद फसल आप लगाते गए, तो क्या हो जाए, धीरे धीरे यहाँ पे पैदावार जो है वो क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। ठीक, इसलिए क्या किया जाता है, क्यों घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो गई, यहाँ पे खेत में नाइट्रोजन की कमी हो गई। ठीक, इसलिए हम लोग क्या है, खाद में डालते हैं NPK, यूरिया सब डालते नहीं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक, तो NPK अलग से डालते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमको नुकसान भी करता है। यहाँ पे जो है खेत में वो जो है मिट्टी को क्या करता है, मतलब वो मिट्टी की उर्वरता जो है, वो उपजाऊपन है, उसको जो है कहीं ना कहीं ख़त्म करता है बेटा। वो जितने भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ठीक, ये आपको लगता है कि अच्छे होते हैं, लेकिन ये अच्छे नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म में ये खेती को बहुत नुकसान कराते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इसलिए जैसे ही फसल हुई, 2 फसल हुई, उसके बाद हमको इस खेत को बेटा थोड़े दिन के लिए जोतने के बाद इसको खाली छोड़ देना चाहिए। ठीक, 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए तो सबसे अच्छा है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जितनी भी बैक्टीरिया हैं मिट्टी के अंदर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक, वो सब क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को क्या करेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, इसी को बोलते हैं बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन। और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन की जो नेचुरली अपने आप यहाँ पे क्या है, मात्रा बढ़ जाएगी। अगली बार जब आप फसल करेंगे तो वहाँ पे क्या है, बहुत अच्छी पैदावार होगी। ठीक, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अलग से टॉपिक है बेटा, खूब डिटेल में आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाया जाएगा, कैसे करते हैं। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो जैसे नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकॉकस, ये सब बेटा क्या है, सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। एनाबिना, नॉस्टॉक, ये सब अभी साइनोबैक्टीरिया जब ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे तो ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्चुअली में ये सब ये बैक्टीरिया ना हो गया, सब क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी कैटेगरी में आते हैं। क्या है ही बैक्टीरिया, लेकिन ये यू बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग है। ठीक, इनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है किसकी, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने की, क्योंकि इनके पास एक अलग सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ठीक, इनके पास एक सेल होती है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट में क्या है, हेट्रोसिस्ट में क्या है, अब इस अमोनिया को, अब नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना है बेटा। तो ये मल्टी स्टेप है, इसमें 3-4 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो अब ठीक है, उसमें क्या होना है, तो उस मल्टी स्टेप होने के लिए क्या, हमको एंजाइम की कोई भी रिएक्शन होती है उसको करने के लिए हमको उत्प्रेरक चाहिए होता है, कैटलिस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे कौन सा काम करता है, एंजाइम। जितनी भी बॉडी में रिएक्शन होती हैं बेटा, वो सभी रिएक्शन एंजाइम के द्वारा होती हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, हमारी बॉडी में, हमारी सेल में हज़ारों रिएक्शन हर समय चलती रहती हैं। ग्लूकोज बनता रहता है, टूटता रहता है। ठीक, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता रहता है, लैक्टिक एसिड से फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से पार्विक एसिड, ग्लूकोज से, ठीक है, लैक्टिक एसिड। ये सब हज़ारों रिएक्शन इस टाइप की चलती रहती हैं, और हर जो स्टेप है बेटा वो एंजाइम उसको कंट्रोल करता है। ठीक, तो वही स्टेप यहाँ पे भी है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, हर स्टेप के लिए हमको एंजाइम चाहिए। तो वो एंजाइम बेटा कहाँ होता है, जो हेट्रोसिस्ट, जो साइनोबैक्टीरिया होती हैं जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक, इनके पास एक स्पेशल सेल होती है हेट्रोसिस्ट बेटा। उस हेट्रोसिस्ट में क्या है, नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है जो ये सब काम करता है। इसलिए क्या है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी ही क्या कर पाती हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर पाती हैं खेत में, जबकि ना ही आर्की बैक्टीरिया कर पाती हैं, ना ही यू बैक्टीरिया कर पाती हैं। ठीक, तो अगला टॉपिक हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ही है बेटा। ठीक है, तो अब ये इतना समझ के अब आगे हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो हमारा अभी का टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। अब बेटा ये साइनोबैक्टीरिया होता क्या है, तो आप 3 डोमेन याद करिए कार्ल लुईस अंकल का। उन्होंने जो किंगडम मोनेरा को उन्होंने 3 डोमेन में बांट दिया था। किसमें, मोनेरा को किसमें, 2 में बांट दिया था, किसमें, आर्किया और बैक्टीरिया। तो आर्किया में आर्की बैक्टीरिया हम लोग पढ़ लिए थे, और जो है बैक्टीरिया में एक था यू बैक्टीरिया, दूसरा था साइनोबैक्टीरिया। तो हम लोग ने यू बैक्टीरिया जो था उसका स्ट्रक्चर पिछले टर्म पे देख चुके हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सब कुछ उसका सब कुछ देख चुके हैं। ठीक, स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, कौन सा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, इनका दूसरा नाम बेटा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, तो क्वेश्चन ये आता है, ये इनको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं। ठीक, इनको बोलते हैं BGA का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, तो क्वेश्चन ये आता है, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं। इनको बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक, पिगमेंट मतलब क्या, कलर्ड, इनके पास कलर्ड जो है पिगमेंट होता है, किसका, ठीक, रसायन होता है इनके पास, कलर्ड रसायन, कलर जो है रंगीन रसायन होता है इनके पास, जिसको बोलते हैं पिगमेंट। तो इनके पास पिगमेंट होता है कौन सा, ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट इनके पास होता है बेटा। ठीक, और दूसरा बात क्या है, तो ये एल्गी की तरह, एल्गी भी कैसे होती हैं, ग्रीनिश होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये ग्रीनिश यहाँ से ले लिया गया,
और दूसरा क्या है, एल्गी बेटा जो है तालाब में देखे नहीं है, वो जो एल्गी रहती है ना बहुत सारी ग्रीन ग्रीन कलर की, काई जिसको बोलते हैं, ठीक। तो वहाँ पे क्या है, तो ठीक उसी प्रकार से ये भी पानी में रहती हैं और क्या है, ग्रीन ग्रीन कलर के दिखते हैं, इसलिए वहाँ से दोनों को मिक्स। अच्छा, पहले ये बात जानकारी नहीं थी, ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों को यही लगता था कि ये क्या है, एल्गी का ही जो है मॉडिफिकेशन है, लेकिन बाद में जैसे जैसे बाद में हमको पता चला और हम लोग स्टडी किए तो पता चला कि नहीं, ये बैक्टीरिया है। लेकिन तब से नाम फेमस हो गया था ब्लू, तो फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इनको टर्म में चलने दिया, ठीक है। तो वहाँ से टर्म आया ये ब्लू ग्रीन एल्गी, क्यों, क्योंकि इनके पास ब्लू ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं जिसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस में इनके हेल्प करते हैं, ठीक, फोटोसिंथेसिस में करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी साइनोबैक्टीरिया के बेटा क्या है, साइनोबैक्टीरिया की सबसे बड़ी बात है कि ये फर्स्ट बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ करते हैं, ठीक। क्वेश्चन ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन इसका यही है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बताइए जो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन। हम लोगों के लिए ऑक्सीजन इतनी ज़रूरी है, लेकिन प्लांट के लिए वो क्या है, वो नुकसानदायक है बेटा, वो बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो किसी रिएक्शन में हम ना चाहते हुए भी बन जाए, उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट बना तो प्लांट नहीं चाहते हुए भी क्या करना, उसके ऑक्सीजन बनानी पड़ी, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्लांट के लिए क्या है, ये वेस्टफुल है, मतलब क्या है, नुकसानदायक है। इसलिए प्लांट क्या करता है, अपनी बॉडी से इसको निकाल देता है, ठीक, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक। उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, उसके लिए जो हमारे लिए वेस्टफुल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो उसके लिए ज़रूरी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और वाटर, ठीक, और क्या है, वो उसकी सूरज की रोशनी, धूप, सनलाइट, ठीक, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं, यही प्रकाश संश्लेषण है, ठीक। देखो क्या है, तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि रिलीज करते हैं क्या, ऑक्सीजन, कैसा, एज अ बाई प्रोडक्ट, जो कि बाई प्रोडक्ट क्या है, जो प्लांट के लिए क्या है, वेस्टफुल है, जो वेस्ट नुकसानदायक है प्लांट के लिए। जो चीज़ नुकसानदायक होगी तो वो क्यों अपने पास रखना चाहेगा, उसको निकाल देगा, ठीक है, ऑक्सीजन जो है। तो यही पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है, फर्स्ट ऑरिजिन ना ही आर्की बैक्टीरिया है ना ही यू बैक्टीरिया है, ठीक है, कौन से हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो पूछा जाता है ऐसा क्या इनके पास है जो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकालते हैं। तो बेटा ये करते हैं, इनके पास जो क्लोरोफिल होता है, ठीक, इनके पास क्लोरोफिल होता है, कौन सा, क्लोरोफिल ए, ठीक। जो प्लांट होते हैं उनके पास भी क्लोरोफिल ए होता है, जो जितने प्लांट्स आप देख रहे हैं, ठीक, इनके पास क्या है, 4 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जो इनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और कैरोटीन, और ज़ैंथोफिल। ये बेटा 4 टाइप के पिगमेंट होते हैं जो प्लांट्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक। ये चारों मिल के जो हैं क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसमें से मेन आपका कौन सा है, मेन आपका क्लोरोफिल ए है, ठीक, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वही क्लोरोफिल ए क्या है, बैक्टीरिया के पास भी है, ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि क्लोरोफिल ए जो है यूनिवर्सल पिगमेंट है बेटा, वो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक। अभी आपको आगे प्रोटिस्टा आएगा, उसमें भी आपको दिखेगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, एल्गी आएगा, ब्रायोफाइट्स आएगा, टेरिडो, जिम्नोएंजियो, सब में क्या आपको मिलेगा, क्लोरोफिल ए लिखे हैं। इसलिए क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं, ये नीचे वाले तीनों वेरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट। यूनिवर्सल मतलब सर्वव्यापी, सब में मिलेगा, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट, ठीक। यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, इसलिए क्या है, क्लोरोफिल ए है इनके पास, ठीक। सिमिलर किसकी तरह से हैं, प्रोकैरियोट्स, लेकिन सिमिलर किसकी तरह, यूकैरियोट की तरह सिमिलरिटी रखते हैं, ठीक। और इनके पास देखिए बेटा, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। तो पहला इनके पास क्या हो गया, क्लोरोफिल ए हो गया, ठीक। और इसके पास क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है बेटा, बी नहीं होता इनके पास, ठीक, बीटा कैरोटीन होता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा इनके पास बेटा होता है, इनके पास जो पिगमेंट होते हैं, ठीक, उनको बोलते हैं फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स, ठीक। इनके पास 3 ये जो है स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और क्या है, ऑक्सीजन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट निकलती है, ठीक। और देखिए यहाँ पे क्या है, अब फाइकोबिलिन्स क्या है, ये फाइकोबिलिन्स बेटा 3 टाइप के होते हैं, ठीक, जो इनको कलर देते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी नाम दिया गया है ब्लू ग्रीन कलर का, वो इन्हीं पिगमेंट की वजह से आता है। कौन से पिगमेंट हैं,
इनके पास पहला पिगमेंट है क्या है, फाइकोसाइनिन। ये फाइकोबिलिन के ही क्या है, मॉडिफिकेशन है, फाइकोसाइनिन। अब बेटा जहाँ पे साइनिन टर्म आ जाता है वहाँ उससे लिफर होता है ब्लू कलर, ठीक, ब्लू कलर। तो यहाँ पे फाइकोसाइनिन क्या हो जाएगा, इनके पास वो फाइकोबिलिन जो कैसा है, ब्लू कलर का है, ठीक, तो इनको क्या हो जाएगा, ब्लू कलर दे देगा, ठीक। उसके बाद आता है फाइकोइरेथ्रिन। इरिथ्रिन, जहाँ पे इरिथ्रिन टर्म बेटा लगा हो वहाँ पे रेड कलर का हो जाता है। इरिथ्रिन जैसे हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनको नाम क्या है, एरेथ्रोसाइट्स, वहाँ पे भी एरेथ्रो लगा। एरेथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड कलर से संबंधित, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरेथ्रोसाइट, सॉरी एरेथ्रो फाइको इरिथ्रिन जो है रेड पिगमेंट होता है, ठीक। और क्या हो जाएगा, तीसरा इनके पास एक और पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं एलोफाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन, ठीक। ये इनको कैसा करता है, वो मिक्स करता है, कैसा, ब्लू और ग्रीन दोनों मिल के कलर देता है, ठीक, ब्लू ग्रीन। तो ब्लू हो गया, रेड हो गया और ब्लू ग्रीन हो गया, ठीक। इनके पास 3 पिगमेंट्स हो गए। अब यही तीनों पिगमेंट्स क्या हैं, ये वाले ब्लैक वाले तीनों, ये मिलके इनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब जो भी यहाँ पे पिगमेंट जैसा होगा, ठीक, जिस बैक्टीरिया में, वो उसी बैक्टीरिया में वो रहेगा और क्या करेगा, उसी का उस टाइप का कलर देगा और क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक। दूसरा पार्ट क्या है बेटा, इनमें रिजर्व फूड पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया में रिजर्व फूड। देखो ये याद कर लो, जो बैक्टीरिया है बेटा, ठीक, बैक्टीरिया में रिजर्व फूड होता है बेटा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, ठीक। और देखिए क्या है, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक, बीजीए हम शॉर्टकट में इनको लिख रहे हैं, ठीक, ठीक। यही बीजीए ही आपको बहुत जगह लिखा मिलेगा, ठीक, तो आप जान लीजिए, ये हैबिट में डाल लीजिए। बीजीए में क्या होता है, साइनोफाइसियन स्टार्च होता है, साइनोफाइसियन स्टार्च, ये इनका रिजर्व फूड है। हम लोगों में जैसे क्या है, हम लोगों में रिजर्व फूड क्या होता है, जब खाना, हम लोग हर समय तो खाना खाते नहीं रहते हैं, हमारी बॉडी में खाना जब एक्सेस में बच जाता है तो वो हमारी बॉडी में क्या है, स्टोर हो जाता है। जितना हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है उतना बॉडी ले लेती है, उसके बाद जब ज़रूरत नहीं होती है, ठीक, उसको क्या करती है बॉडी, आगे के लिए बचा के रखती है, तो उसको फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेती है, ठीक है। उसके बाद फैट क्या होता है, किस में टूट जाता है, ग्लाइकोजन में। तो बेटा क्या है, हम लोगों में जो है रिजर्व फूड क्या होता है, फैट नहीं होता है, ग्लाइकोजन होता है, ठीक। तो वहीं ठीक है, हम उसी तरीके से बैक्टीरिया में मतलब एनिमल्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, बैक्टीरिया में भी क्या होता है, ग्लाइकोजन है, ये प्लांट, लेकिन देखो क्या है, ग्लाइकोजन है इनमें, ठीक। उसी तरीके से बैक्टीरिया क्या है, जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है बेटा, उनमें जो रिजर्व फूड होता है वो होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक, स्टार्च के फॉर्म में, बनता ग्लूकोज के फॉर्म में है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक। कहाँ पे ये स्टोर होता है, प्लांट में कहाँ पे स्टोर होता है, प्लांट में रूट में स्टेम में, ठीक, तने में, जड़ में क्या है, खाना स्टोर होता है। जैसे आलू क्या है, आलू तना है तो आलू में क्या है, स्टार्च ही होता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या है, गाजर क्या है, रूट है, ठीक। स्वीट पोटैटो शकरकंद क्या है, ठीक, वो रूट है, तो उनमें सब में क्या होता है, रूट में स्टोर होता है, ठीक। उसी तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या है, तो बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी में प्लांट की तरह जो है क्या है, स्टार्च, कौन सा, साइनोफाइसिन स्टार्च। ब्लू ग्रीन एल्गी में प्लांट की तरह जो है खाना स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, जबकि बैक्टीरिया में ग्लाइकोजन है, एनिमल के टाइप का होता है, ठीक। तो वहाँ से आप याद कर लीजिए, दोनों में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत कन्फ्यूजन होता है, किसमें ग्लाइकोजन किसमें साइनोफाइसिन स्टार्च होता है, ठीक। अब आ जाओ इस, अब क्या है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी की महत्वता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, जो है ब्लू ग्रीन एल्गी हम इतना पढ़ रहे हैं। तो बेटा इनका सबसे पहला रोल, जो सबसे मेन रोल है वो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही है, ठीक। अगर ये नहीं होगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा बेटा, और अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो हमारे खेत की पैदावार क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब हमारे खेत की घटेगी तो सब पूरे जितने भी मतलब खेत हैं सबकी घटेगी, अगर ये नहीं रहेंगे तो पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा, खाने का संकट आ जाएगा। तो बेटा बहुत बड़ा ये हेल्प करती है किसमें, खाने में, खाने क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, ठीक, उर्वरता बढ़ाने में, ठीक। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा ये बहुत कहीं कहीं पे ये क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र की तरह यूज होते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होता है, उर्वरक, जैसे खाद, तो बहुत जगह इनको खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है। खाद की तरह क्या, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक,
तो वहाँ पे क्या है, इनको खाद की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल एक दिया हुआ है, किसी फर्टिलाइज़र का नाम, किसी ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम बताइए जो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है। तो बेटा उसका नाम है आलोसेरा। आलोसेरा बेटा ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक। और एक इसके खेत में फर्टिलाइजर की तरह यूज़ होती है, तो पैडी फील्ड में, पैडी माने होता है धान, धान के खेत में इसको क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक। पैडी माने होता है धान, ठीक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि पैडी के फील्ड में, ठीक, आपको मैच करने को आएगा कि कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी है जो आपको क्या करता है, बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइज़र, ठीक। जो हम लोग यूज़ करते हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं। ये बेटा क्या है, बायो है, मतलब जीव है, लिविंग है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइज़र, ठीक। आजकल बायो फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा चलन आ गया है। जैसे जैसे हम लोग अब जानने लगे हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, एनपीके हैं, यूरिया है, डीएपी है, तो ये बेटा क्या है, हमारे खेतों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। थोड़ी टाइम के लिए हमको लग जाता है कि पैदावार बढ़ गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इनका देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट को भी और हम लोगों को भी, ठीक। उसी तरीके से क्या है, तो अब बायो फर्टिलाइजर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो फैक्ट्रीज ऐसी खुल रही जो बेटा क्या करते हैं, इन्हीं बैक्टीरिया को लेके क्या है, खाद बना रही है, ठीक है। दो यूज़ हो गए किसके, ब्लू ग्रीन एल्गी के बेटा, ठीक है। तो अभी हम जो अभी हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के भी यूज़ क्या है, ठीक। जो यू बैक्टीरिया है उसके भी यूज़ पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ क्या है, साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी की यूज़ पढ़ रहे हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी किस में यूज़ होती है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक। जबकि जो यू बैक्टीरिया है वो यूज़ नहीं होती है, सिर्फ क्या है, साइनो बैक्टीरिया, ठीक। और क्या है, तीसरा क्या है, SCP सिंगल सेल प्रोटीन, क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन। ये देखिए बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसमें बताएंगे, क्या ये बैक्टीरिया, ठीक, क्या कोई बैक्टीरिया प्रोटीन की तरह भी यूज़ हो जाता है, हम कोई बैक्टीरिया खा ले, भाई हम प्रोटीन के लिए बहुत परेशान रहते हैं, प्रोटीन के लिए हम दाल खाते हैं, ठीक है। दाल में कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, सोयाबीन में प्रोटीन होती है, जितनी बीन्स होती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या है, प्रोटीन होती है। लेकिन आपको पता क्या, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो प्रोटीन की तरह यूज़ होते हैं। तो जिनको प्रोटीन की कमी होती है उनको डॉक्टर बोलते हैं ऐसा करिए, मार्केट में आप जाइए और वहाँ पे आप क्या बोल दीजिए, उनसे बोल दीजिए कि हमको प्रोटीन वाली टैबलेट या कैप्सूल दे दीजिए, ठीक है। तो वो जो प्रोटीन वाली टैबलेट या कैप्सूल आते हैं वो कुछ नहीं होते बेटा, वो बैक्टीरिया ही होते हैं उन कैप्सूल के अंदर भरे हुए, जो प्रोटीन की तरह यूज़ होते हैं, जिनको बोलते हैं SCP सिंगल सेल प्रोटीन। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि बैक्टीरिया क्या है, हमारे खाने की तरह यूज़ हो रहे हैं, प्रोटीन की तरह हम उनको ले सकते हैं, ठीक। ऐसे मार्केट में स्पारुलिना नाम की जो है क्या होती है, मेडिकल पे मिल जाती है, स्पारुलिना की टैबलेट मिल जाती हैं, डिब्बे में बंद होकर आती हैं, ठीक। कौन सी, स्पारुलिना, स्पारुलिना। इसमें बेटा क्या है, 71% प्रोटीन होती है, ठीक। सबसे ज़्यादा इन्हीं में होती है, किसमें, इसमें स्पारुलिना में। कुछ बैक्टीरिया भी हैं जैसे मिथाइलोट्रोपस मिथाइलोफिलस, ये यू बैक्टीरिया है जो क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज़ होती हैं, लेकिन वो उसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं लेता। ज़्यादा यूज़ क्या है, क्योंकि उसमें प्रोटीन कम होती है, इसमें 71% प्रोटीन होती है। ये 71% याद रखना बेटा, ये कई मेन यही पूछा जाता है कितने परसेंट होती है, ये मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा किसी में नहीं पाई जाती है, ठीक। ये है मैक्सिमम, ठीक। यहाँ पे मैक्सिमम प्रोटीन पाई जाती है किसमें, स्पारुलिना में। ये टैबलेट के फॉर्म में आती है, कैप्सूल के फॉर्म में आती हैं, ठीक। ये टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में मार्केट में स्पारुलिना के ही नाम से मिलती हैं, ठीक। मेडिकल पे मिल जाएंगे। जिसको प्रोटीन की कमी हो वो क्या करता है, इनको ला के डायरेक्ट जो है खा सकता। क्या है, ये इनकी खेती होती है बेटा, ये बैक्टीरिया की है, ऐसे तालाब बनाए जाते हैं पक्के, और उसमें क्या है, बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, ठीक। और वहाँ से इनको जो है क्या है, फिर जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं वहाँ पे सप्लाई कर दिया जाता है, और वो लोग इनको टैबलेट के फॉर्म में ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक, इनको कर देते हैं, ठीक। तो सबसे अच्छी बात 3 हो गया, देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, फर्टिलाइज़र में और सिंगल सेल प्रोटीन में, ठीक। तो ये इनके फ़ायदेमंद हो गए। कुछ बेटा इनके नुकसान भी होते हैं, एनसीईआरटी ने एक दिया है एग्जाम्पल, तो याद देख लीजिए। एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है बेटा माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस, ठीक। ये बेटा क्या करता है, ये एल्गल ब्लूम करता है बेटा, ठीक। एल्गल ब्लूम क्या होता है, ये एल्गल ब्लूम करता है बेटा, जहाँ पे जब इसको क्या है, नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रेट और फॉस्फेट, जब यहाँ इसको जो है, मान लो किसी तालाब है, ठीक, उस तालाब में नाइट्रोजन और फॉस्फेट अगर कहीं से ज़्यादा हो गया, भाई मान लो खेत में किसी ने नाइट्रोजन फॉस्फोरस अपने डाला, ठीक, बारिश हुई, बारिश होने के बाद वो पानी क्या हो गया, बह गया, बहने के बाद तालाब में गया,
कहीं ना कहीं तो वो जाएगा, इकट्ठा होगा। जहाँ पे वो इकट्ठा होगा बेटा, ठीक, वहाँ पे क्या है, ये माइक्रोसिस्टिस बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। ठीक, वहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे और क्या कर देंगे, एल्गल ब्लूम, मतलब वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा पानी के ऊपर पूरा एकदम हरा हरा हरियाली छा जाएगी। ठीक, तो उसकी वजह से होता ये है बेटा कि जब ऊपर जो है ये क्या हो गया, पानी के ऊपर ये आ गए, तो नीचे जितनी भी मछलियाँ हैं उनको क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसकी वजह से एल्गल ब्लूम की वजह से, तो जहाँ पे जो लोग मछली का पालन करते हैं उनको बेटा बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक, इसकी वजह से एल्गल ब्लूम की वजह से। क्यों? क्योंकि ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, मतलब किसको, मछलियों के तड़प तड़प के मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर ऑक्सीजन जाने ही नहीं देता पानी तक। ठीक, जब पानी के ऊपर ही ये पूरा है तो ऑक्सीजन कहाँ से अंदर जा पाएगी, ना ही ऑक्सीजन जा पाती, ना ही अंदर लाइट जा पाती है। ठीक है, सूरज की रोशनी जा पाती है, और क्या है, मछलियाँ जितनी हैं क्या हो जाती है, वो मर जाती हैं। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एल्गल ब्लूम कौन करता है और इसके किस न्यूट्रिएंट के, तो नाइट्रोजन और नाइट्रेट और फॉस्फेट जो है रिच होते हैं बॉडीज़, उसमें जो है क्या है, ये एल्गल ब्लूम काज करता है। ठीक, कौन सा, तो एल्गल ब्लूम पूछेंगे किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, यू बैक्टीरिया की वजह से होता है, कि आर्की बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये प्रोटिस्टन की वजह से होता है, कि साइनोबैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बेटा किसकी वजह से याद एल्गल ब्लूम होता है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों होता है, ये सब आपको पता चल गया। ठीक, अब आ जाइए, अब क्या है, न्यूट्रिशन बेटा बैक्टीरिया में कैसा होता है, जब देखे तो सबसे डाइवर्स न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, सबसे मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में से सबसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किस में पाई जाती है, खाने में, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। ठीक, सबसे ज़्यादा किसमें, प्लांट्स में। ठीक, मोनेरस में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक, तो आपसे पूछेंगे कि ये बताइए आर्की बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक, कि यू बैक्टीरिया में पाई जाती है, कि साइनो बैक्टीरिया में पाई जाती है, कि प्रोटिस्टा में पाई जाती है। ठीक, ठीक, किसमें मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक, मैक्सिमम डाइवर्सिटी मतलब जिसमें जो है बहुत ज़्यादा, जिसके पास ऑप्शन बहुत हों खाने के। अगर ये नहीं, अगर हम अपना खाना बना नहीं पाएंगे तो दूसरे से ले लेंगे, दूसरा नहीं देगा तो हम सड़ी गली चीज़ों से ले लेंगे। मतलब मैक्सिमम डाइवर्सिटी मतलब जिसके पास ऑप्शन ज़्यादा हों खाने के। तो इन पांचों किंगडम में से सबसे ज़्यादा ऑप्शन मोनेरा यानी बैक्टीरिया के पास ही होता है। ठीक, तो इसमें अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें किस में होता है बेटा, ये आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, तीनों में होता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तीनों हैं किसके एग्जाम्पल, मोनेरा के तो है एग्जाम्पल। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, आपको एक एक एग्जाम्पल देके पूछ लेंगे। ठीक, एक मोनेरा का एग्जाम्पल दे देंगे, एक प्रोटिस्टा का, एक फंजाई का, एक प्लांटी का दे देंगे, पूछेंगे किस में होता है। ठीक, तो आपको याद करना है जो मोनेरा का जो एग्जाम्पल होगा। ठीक, जरूरी थोड़ी ना मोनेरा पूछे, एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं, कई तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक, तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सा न्यूट्रिशन होता है। ये सब आर.एच. विटेकर की जो टेबल है बेटा उसमें सब दिया हुआ है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, इनके पास न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। सबसे पहले देख लीजिए क्या है, पहले तो ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खुद बनाते हैं। दूसरा क्या होता है, ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ ये फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, या तो क्या है सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं, इनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक, या होते हैं क्या, कीमो ऑटोट्रॉफ, कि केमिकल को सिंथेसाइज करके। ठीक, जैसे कि क्या है, आयरन बैक्टीरिया होते हैं जो बेटा आयरन को क्या करते हैं, ठीक, ब्रेक करके जो एनर्जी लेते हैं, खाना बनाते हैं। कुछ सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, जो सल्फर को ब्रेक करते हैं, हमने ये आर्की बैक्टीरिया में भी पढ़ा था। ठीक, कुछ मीथेन बैक्टीरिया होते हैं जो आर्की बैक्टीरिया भी थे, यहाँ पे भी कुछ बैक्टीरिया हैं। ठीक, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ही होते हैं। वो नाइट्रोजन को फिक्स करके क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं और उसी से खाना बनाते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकॉकस। ठीक, ये सब क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। ठीक, हेट्रोट्रॉफ में उसी तरीके से आ जाइए। हेट्रोट्रॉफ में क्या है, हेट्रोट्रॉफ में फोटो हेट्रोट्रॉफ, ठीक, और क्या है, कीमो हेट्रोट्रॉफ। कीमो हेट्रोट्रॉफ जो क्या है, क्या कीमो हेट्रोट्रॉफ में क्या आ जाएगा आपको, जो पैरासाइट होते हैं, ठीक, सेप्रोफाइट होते हैं, ठीक है, और सिम्बायोटिक होते हैं। ये सब क्या है, पैरासाइट मतलब जो दूसरों पे रहें और ठीक है वहाँ से भोजन ले, सेप्रोफिटिक सड़ी गली चीज़ों से ले, ठीक, और सिम्बायोटिक क्या है, जो किसी के साथ में मिलकर सहभागिता से मिलकर लें, जैसे मीथेन बैक्टीरिया होती हैं तो क्या है,
वो क्या है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो जो मीथेन बैक्टीरिया हों वो गाय भैंस में क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। कैसे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये होता है दोनों को फ़ायदा हो। तो दोनों को फ़ायदा बेटा कैसे होता है? गाय को फ़ायदा क्या होता है? गाय को फ़ायदा ये होता है कि उनके बेटा जो सेलुलोज होती है, ठीक, चारे में, उसको ब्रेक हो जाता है, और बदले में बैक्टीरिया को क्या मिलता है? बैक्टीरिया को बदले में खाना मिलता है अपना, ठीक। इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म, जिनमें दोनों को फ़ायदा हो, ठीक। होस्ट को भी फ़ायदा हो, होस्ट मतलब जिसकी बॉडी में रह रहे हैं, ठीक, और पैरासाइट को भी फ़ायदा हो, ठीक। तो उस टाइप को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक। तो ये मतलब छोड़िए, इसका कोई इतना नहीं है, न्यूट्रिशन यहाँ पे बता दिया, मैक्सिमम डाइवर्सिटी। अब सबसे जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक। अब ये जानिए रिप्रोडक्शन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक। ये सारे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया ऐसे डिवाइड करते हैं। तो बेटा इनके 3 मेथड, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया नहीं जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि हमने पिछले टर्म पे क्या पढ़ाया था, कॉन्जुगेशन ट्यूब पढ़ाया था, वो भी यहाँ पे फिर से आ जाएगा, ठीक। तो इनके मेन 3 रिप्रोडक्शन होते हैं, 3 टाइप से करते हैं। कौन कौन से? पहला है बाइनरी फिशन, जो इनका मेन सबसे जो है फेवरेट है, वो क्या है? बाइनरी फिशन। क्या है? ये बैक्टीरिया है, ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, इसी को बोलते हैं बाइनरी फिशन। अमीबा में भी होता है, ये अमीबा है, ये भी 2 पार्ट में टूट गया। युगलीना है बेटा, ये युगलीना में भी होता है। ये सब क्या है? ये प्रोटिस्टा भी आगे आएगा, जो प्रोटिस्टा है, अगला जो है मोना के बाद प्रोटिस्टा, उसमें ये सब आएगा। अमीबा आएगा, पैरामीशियम आएगा, ठीक है। पैरामीशियम आपका ये है, इसको बोलते हैं क्या? स्लीपर क्यूल, चप्पल के जैसा होता है, ठीक। यहाँ पे भी ये 2 पार्ट में ब्रेक जाएगा। इस टाइप को क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन, ठीक। तो ये हो गया आपका, इसमें क्या हो जाएगा? बाइनरी फिशन हो जाएगा बैक्टीरिया में। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका है क्या? इंडोस्पोर। इंडोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक। सबसे मोस्ट इसका बैक्टीरिया का क्या है? प्रेफर क्या है? सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया किसको चाहता है करना? बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी कम लगती है बेटा, ठीक है, और इजीली जो है क्या है, हो जाता है। और जो तीसरा है वो कौन सा है? तीसरे को बोलते हैं बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या इसी को क्या बोलते हैं? पैरासेक्सुअलिटी, ठीक। ये नीचे वाला आप मत याद करिए, तब भी कोई बात नहीं, बस ये याद रखिए, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मेनली 3 टाइप से होता है। किससे? बाइनरी फिशन, इंडोस्पोर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक। तो बाइनरी फिशन तो हमको पता चल गया कैसा हो गया। इंडोस्पोर क्या है? जब बेटा ऐसी कभी कंडीशन आती है जब बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए। अनफेवरेबल कंडीशन ऐसी आ गई, मान लो बैक्टीरिया बहुत खुशी मज़े में रह रहा था, अचानक से कोई क्या हो गया, बहुत सूखा पड़ गया, ठीक। सूखा पड़ गया तो बैक्टीरिया के लिए हर वो चीज़ जो बैक्टीरिया के लिए क्या है, जो बैक्टीरिया को रहने के लिए क्या करे, रहने में दिक्कत करे, मतलब उसको जो है सूखा पड़ जाए, या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, ठीक, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, या टेम्परेचर बहुत कम हो जाए। बैक्टीरिया बेटा क्या करते हैं? बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दो तब भी क्या है, बैक्टीरिया मर जाते हैं, और बहुत अधिक ठंडक दे दो तब भी बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, तब भी उनको दिक्कत होती है, मर जाते हैं। जैसे क्या है, फ्रिज में क्या करते हैं हम लोग, फ्रिज में खाना रख देते हैं तो क्यों नहीं ख़राब होता है? इसीलिए नहीं ख़राब होता, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर क्या है, बहुत कम होता है। तो बहुत कम टेम्परेचर बैक्टीरिया क्या करता है, अपना काम ही नहीं कर पाता है। जब काम कर नहीं पाएगा तो सड़ाएगा गलाएगा कैसे, ठीक। या बहुत ज़्यादा हीट दे दो। हीट कब देते हैं? जैसे गर्म दूध क्या है, उसको खौलाते हैं, उबालते हैं, इसीलिए ताकि बैक्टीरिया जितने हैं वो सब मर जाएं। तो बेटा जितने भी दूध होते हैं, या दूध के पैकेट जितने आप लेते हैं, ठीक, तो उस दूध के पैकेट में लिखा होता है एक्सपायरी डेट, ठीक। एक्सपायर, जैसे आज आपने दूध लिया, दूध का पैकेट आपने अमूल का लिया, मान लीजिए आपने, ठीक, अमूल का आपने दूध लिया, तो अमूल के दूध में नीचे पैकेट पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ठीक। मान लीजिए आज जितना भी डेट है उसके 2 दिन बाद, ठीक। मान लीजिए आपको क्या है, 25 तारीख लिखा है, तो आपको 25 तारीख तक इसको यूज़ कर लेना है। क्यों यूज़ कर लेना है? इसलिए यूज़ कर लेना क्योंकि इसमें क्या है, जो एंडोस्पोर है उसके बाद में क्या हो जाएगा बेटा, ये जो एंडोस्पोर हैं, ठीक, फिर ये अपना इफेक्ट दिखाने लगेंगे, ठीक। उसमें एंडोस्पोर जो है क्या हो जाए, जर्मिनेट ग्रो होने लगेंगे बेटा, ठीक है। इसीलिए दूध को क्या करता है, जो पास्चुराइज जितने भी ये दूध आते हैं, ये सब पास्चुराइज होके आते हैं बेटा। पास्चुराइजेशन हमने पिछले टर्म पे बताया था क्या, 60 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए,
60 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए पास्चुराइजेशन बोलते हैं लुईस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, इसीलिए इंडोस्पोर इसमें क्या है, तो स्पोर भी क्या है, ये बैक्टीरिया का क्या है, एक रिप्रोडक्शन का तरीका है, ठीक है। तो बायोनिफिसन आप जान गए, इंडोस्पोर जान गए। अब तीसरा आ जाइए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक, आ जाइए तीसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये बेटा 3 तरीके से होता है, ठीक। पहला क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। दूसरा है ट्रांसडक्शन और तीसरा है कॉन्जुगेशन, ठीक। तो कॉन्जुगेशन आप पढ़ चुके हैं, पिछले टर्म पे हमने बताया था, ये बैक्टीरिया है, ठीक। यहाँ पे क्या था, ये पिलाई थी, ठीक। और ये पिलाई क्या है, ग्रो कर जाती हैं, ऐसे ट्यूब जैसा बना लेती हैं, ठीक। तो इनको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब। हमने कहा था जब वहाँ पे आएगा रिप्रोडक्शन में तो फिर से बताएंगे, ठीक। ये क्या है, कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक। और ट्यूब के माध्यम से अपना जेनेटिक मटेरियल क्या है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं। नई बैक्टीरिया जो है, यानी अपनी पीढ़ी इन्होंने बनाई ना, तो क्या है ये बेटा ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट लगते हैं। यहाँ पे 2 पेरेंट नहीं, एक ही पेरेंट से सारा काम हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक। यहाँ मेल फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। इसलिए इसको ट्रू रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में तो ये कहा जाता है, बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू जनन जो है क्या है, प्रजनन जो है वो क्या है, नहीं होता है, ठीक। तो ये हो गया कॉन्जुगेशन, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये बेटा ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले ग्रिफिथ जो थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले इसको जो है देखा था, किसमें, डिप्लोकोकस निमोनिया, जो निमोनिया बैक्टीरिया करता है उसमें देखा था, ठीक। इन्होंने क्या देखा था कि एक अगर बैक्टीरिया है, ठीक, ये बताना, अगर आप ये बैक्टीरिया ले लीजिए, ठीक, कोई डिजीज़ करता है बैक्टीरिया डिजीज़ कैसे करता है बेटा, अब ये देख लीजिए, जो हमने पिछले टर्म पे पढ़ा था बैक्टीरिया, जो कैप्सूल पढ़ा था, कैप्सूल बैक्टीरिया को आउटर एनवेलप जो था, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, अगर वो क्या है बेटा एनवेलप अगर जो है वो चिपचिपा है, ठीक, तो वो नॉन कैप्सुलेटेड। अगर वो हार्ड हो जाता है, सूख जाता है, तो बेटा क्या बना देता है, वो कैप्सूल बना देता है, ठीक। और हर वो बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल पाया जाता है वो वायलेंट होते हैं। वायलेंट का मतलब वो बीमारी फैलाते हैं, ठीक। और जिनका जो है ये चिपचिपा होता है कैप्सूल, जिसमें नहीं बन पाता है, पानी नहीं जिनका डिहाइड्रेट हो पाता है, ठीक, तो वो क्या होता है, उनका चिपचिपा होता है, जिसको बोलते हैं स्लाइमी, ठीक। और जिसमें स्लाइमी होता है वो बेटा क्या है, नॉन वायलेंट होते हैं। तो ग्रिफिथ अंकल ने क्या किया, ग्रिफिथ अंकल ने यह देखा कि अगर हम नॉन वायलेंट बैक्टीरिया को वायलेंट बैक्टीरिया के साथ हम रख देते हैं, तो वायलेंट बैक्टीरिया क्या करता है, जो नॉन वायलेंट बैक्टीरिया मतलब जो वायलेंट मतलब क्या है, जो बीमारी करता है, जो बीमारी फैलाता है, ठीक। इधर पेन नहीं चलता है साइड में, ठीक। इधर क्या है, इधर जो बीमारी नहीं फैलाता है। तो इन्होंने कहा अगर जो है नॉन वायलेंट बैक्टीरिया को वायलेंट के साथ रख दिया जाए तो बेटा क्या हो जाएगा, ये नॉन वायलेंट बैक्टीरिया जो है ये भी क्या है, वायलेंट हो जाता है, मतलब संगत का असर होता है, ठीक। और क्या है, तो ये तो ठीक है, चलो ये तो समझ में आता है, चलो हमने वायलेंट के साथ नॉन वायलेंट लग दिया, ठीक है। चलो जो नॉन वायलेंट था वो भी चलो बीमारी करने लगा। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरा इन्होंने क्या है, जो वायलेंट बैक्टीरिया था बेटा इसको मार दिया, इसको क्या है बहुत ज़्यादा हीट कर दिया, गर्म कर दिया, ये मर गया। अब मरने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या है, डेड बैक्टीरिया रख दिया, कौन सा, ये नॉन वायलेंट वाला मरा हुआ, ठीक, डेड रख दिया इसको, ठीक। उसके बाद में इन्होंने अब इसको क्या है, नॉन वायलेंट वाले को इसमें रख दिया, दोनों को एक ही साथ मिक्स कर दिया, इसको मार के कर दिया, किसको, इस वाले को, वायलेंट वाले को। तभी भी इन्होंने देखा कि बेटा क्या है, जो नॉन वायलेंट है वो जो है फिर से वायलेंट हो जा रहा है। ये बड़ा चौंकाने वाली चीज़ थी कि इसको मार दिया उसके बावजूद भी क्या है, ये वायलेंट हो जा रहा है। तो यहाँ से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि क्या है, जो ये वायलेंट वाला बैक्टीरिया है ये अपना जेनेटिक मटेरियल बेटा किसमें करता है, नॉन वायलेंट वाले में डाल देता है, इसीलिए क्या हो जाता है, नॉन वायलेंट वाला वायलेंट हो जाता है। तो ये क्या है, एक टाइप का रिप्रोडक्शन ही तो है भाई। रिप्रोडक्शन क्या है, अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या है, अपने आगे पहुंचाना। वो मतलब नहीं कैसे पहुंचता है, पहुंचाया तो इसने, ठीक। तो एक टाइप का क्या है, ये रिप्रोडक्शन है। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बेटा आप डीएनए पढ़ोगे, डीएनए की खोज कैसे हुई, ठीक।
तो वहाँ पे क्वेश्चन आएगा डीएनए की खोज कैसे हुई, ठीक। तो वहाँ पे ये टॉपिक फिर से यही एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का फिर से आएगा, तो वहाँ पे फिर से एक्सपेरिमेंट आएगा डीएनए की खोज में ट्रांसफॉर्मेशन जो था, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो था, ठीक बेटा, ये 1928 में हुआ था। तो क्या इसने बहुत बड़ी मदद की हम लोगों को पहली बार जानने में कि ऐसा क्या चीज़ है जो है लक्षण माँ बाप से बच्चों में लेके जाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता। तो आज हमको पता डीएनए है ना, ठीक। तो पहले तो नहीं पता था, तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया, जब यही वाला एक्सपेरिमेंट किया ट्रांसफॉर्मेशन वाला, तभी हमको पता चला कि क्या है जेनेटिक मटेरियल, क्या है डीएनए। तो अब हमको पता है कि जो बैक्टीरिया ने अपना क्या है ये जो वायलेंट वाला डीएनए है ये नॉन वायलेंट वाले को दे दिया, इसीलिए क्या हो गया इसके अंदर क्या है वायलेंसी आ गई, और ये नॉन वायलेंट था ये भी बीमारी करने लगा, ठीक। तो कौन सा वाला पढ़े, ये देखिए क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला, यही वो एक्सपेरिमेंट है, यही वो मील का पत्थर है जिससे हमको पता चला क्या कि जो माँ बाप है अपने बच्चों में क्या देते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट से जो डीएनए होता है वही माँ बाप से क्या है बच्चों में जाता है, कैरेक्टर लेके लक्षण लेके जाते हैं कि इनके बाल देखो पिता की तरह है, नाक देखो मम्मी की तरह मिल रही, ओंठ देखो पापा की तरह है, वो सब क्यों कहते हैं, ठीक। जो सिर्फ क्या है जेनेटिक मटेरियल हमको मिला है ना, जिस पेरेंट से मिलता है उसी पेरेंट से हमको जो है क्या है पता चलने लगता है। अब कहीं मान लो कहीं बच्चा हुआ, पड़ोसी देखने गए तो उन्होंने कहा ये बच्चा ना तो पापा की तरह मिल ही नहीं रहा है, को गुण ही नहीं मिल रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे शक होने लगेगा कि इसका मतलब इसके पापा क्या है, गड़बड़ है कहीं पे कुछ, ठीक है। चलो वो छोड़ो, वो तो बाद की बात है। अभी देखो क्या है, अब ये हो गया ट्रांसडक्शन। तो बेटा कॉन्जुगेशन हम लोगों ने पिछली बार में पढ़ लिया था, कॉन्जुगेशन ट्यूब से, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन अभी पढ़ लिया, अब क्या है ट्रांसडक्शन, ठीक। आप साइंटिस्ट याद रखिएगा ग्रिफिथ थे इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, जिससे ये पता चला क्या, इन्होंने ये नहीं बता पाया थे कि डीएनए है, डीएनए हमको बाद में पता चला, लेकिन इन्होंने आधार रख दिया था क्या डीएनए का कि हाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर गया है। तो फिर वहाँ पे बहस शुरू हो गई कि डीएनए है कि प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। यही तीन थे, सबको यही डाउट था कि या तो डीएनए होगा या तो प्रोटीन होगा या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक। तो ग्रिफिथ अंकल ये नहीं बता पाए कि डीएनए है, ठीक, कि कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है, ठीक है। तो ये बाद में 3 साइंटिस्ट थी, एवरे, मैक्लियार्ड, मिकार्टी, ठीक, उन्होंने ये पता लगाया बेटा, ठीक है। लेकिन क्या है ग्रिफिथ अंकल ने ये बता दिया कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो एक पीढ़ी से मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गया या एक पेरेंट से दूसरे बच्चों में गया कहीं ना कहीं ये, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे फिर आपको पढ़ोगे तो फिर वहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बेटा चैप्टर है आपके 12th में, ठीक। तो वहाँ पे उसमें डीएनए आरएनए ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले यही आएगा क्वेश्चन कि भाई डीएनए की खोज कहाँ से हुई, कैसे पता चला। तो फिर आपको घूम के यहीं पे आना है कि ट्रांसफॉर्मर एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे लिखा होगा ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो आप अब वहाँ पे समझ जाइएगा कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, मतलब ये कहाँ से आया है, वो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है वहाँ से आया, ठीक। अभी क्या है, अब पढ़ना हमको ट्रांसडक्शन, ठीक। ट्रांसडक्शन क्या है बेटा, बस एक लाइन का है ये ट्रांसडक्शन, ये है अगर हम बैक्टीरिया को जेनेटिक किसी एक बैक्टीरिया से जानबूझ के या अपनी मर्जी से, मान लो बैक्टीरिया क्या है दूसरे जो है अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करना चाहता, डायरेक्ट नहीं हो पा रहा, तो बेटा किसकी हेल्प लेता है, वायरस की, ठीक, वायरस, ठीक। अगर वायरस की हेल्प लेता है और ये वायरस क्या है जाके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और क्या है ये बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल किसको दे देगा, वायरस को दे देगा, और वायरस जब इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा बेटा, ठीक, इसके ऊपर अटैक किया तो ये जेनेटिक मटेरियल यही वाला जिसके पास था ये उठा के इसको बैक्टीरिया को देगा, तो क्या हो जाएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल गया तो इसी के पास ना, तो ये हुआ तो एक रिप्रोडक्शन ही, वो अलग बात है कि वायरस के थ्रू हुआ ना, ठीक। तो क्या हो गया, ये एक ट्रांसडक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन सीधे पूछते हैं कि उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें बैक्टीरिया जो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस की हेल्प से ट्रांसफ़र करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं या कॉन्जुगेशन बोलते हैं, तो कोई बोलते हैं उसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब ये हमारा पूरा जो है बैक्टीरिया चैप्टर ख़त्म हो गया, सिर्फ एक बात इसमें बच गई क्या, कि जो हमने कहा था कि हम लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया बेटा जो है बहुत हम लोगों को नुकसान करते हैं, हमेशा नुकसान करते रहते हैं, ठीक। तो अब हमको ये जानना है क्या कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं क्या जो फ़ायदेमंद ही होते हैं। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, माइक्रोसिस्टिस को छोड़ के, जो एल्गल ब्लूम करता है, ठीक, नाइट्रेट और फॉस्फेट रिच बॉडीज़ में। उसके अलावा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में करता है, सिंगल सेल प्रोटीन होता है फर्टिलाइजर के, ठीक। तो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं जितने भी बैक्टीरिया हैं बेटा सिर्फ 5% बैक्टीरिया नुकसानदायक हैं, बाकी जितने बैक्टीरिया हैं 95% बैक्टीरिया हैं वो फ़ायदेमंद ही हैं हमारे लिए, ठीक। उसी तरीके से बैक्टीरिया के बारे में भी यही है
क्या है देखिए, ठीक, इसके हम निगेटिव कुछ जो है नुकसानदायक जो है प्रभाव पड़ते हैं, क्या हमको नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले हमको पता है क्या है, ये हमको बहुत सारी बीमारियां फैलाता है, जैसे कॉलेरा। कॉलेरा किसके द्वारा होता है बेटा, विब्रियो कॉलराई बैक्टीरिया होता है, ठीक, पानी के थ्रू होता है, ठीक। टाइफाइड, सैलेमोनला टाइफी, ठीक, बैक्टीरिया। टिटेनस बीमारी होती है ना, जब भी चोट लगती है तो क्या डॉक्टर सबसे पहले, घर वाले क्या बोलते हैं, जाके सबसे पहले क्या करो, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाओ। क्यों बेटा, जो रोड होती है उस रोड पे या सड़क पे मिट्टी में टिटनेस की बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब भी आप रोड पे गिरे तो आप क्या, चोट लगी, चोट लगने में ब्लड आया, तो ब्लड के संपर्क में क्या हुआ, रोड से आपका बॉडी संपर्क में आया, तो सब ये बहुत ज़्यादा चांस होते हैं बेटा कि टिटनेस क्या है, टिटनेस की बैक्टीरिया जो है बॉडी में इंजेक्ट हो गए। तो आपने एक बार इंजेक्शन लगवा लिया तो आपको 3 साल तक लगभग जो है इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो एक बार लगवा लीजिए तो 3 साल तक उसकी वैलिडिटी रहती है, ठीक। सबकी अलग अलग, अभी अलग अलग आ गए, सबका अलग अलग है, लेकिन वैसे 3 साल है, ठीक है। तो इसीलिए घर वाले कहते हैं सबसे पहले क्या करिए, आप टिटेनस का इंजेक्शन जरूर लगवा लीजिए, ठीक। ये हो गया। दूसरा, अब और क्या करता है, बीमारी हमको और बहुत सारी बीमारियां करता है, ठीक। आपको 3 यहीं पे दिए हुए एनसीईआरटी में, कोलेरा, टाइफाइड और टिटेनस, ठीक। और प्लांट में बेटा क्या करता है, प्लांट में भी एक बीमारी होती है, सिट्रस कैंकर। ये बेटा जितने खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, ठीक है, तो उनमें ये सब क्या करता है, उसमें ये सिट्रस कैंकर बीमारी करता है। किसके द्वारा किया करता है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई एक जो है क्या है, बैक्टीरिया होती है, उसके द्वारा। ये एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ है, सिट्रस कैंकर दिया हुआ है, और एनिमल में ये कॉलेरा, टाइफाइड और टिटनस दिया हुआ है, ठीक। इसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा फूड पॉइजनिंग में करता है बेटा। फूड पॉइजनिंग, जब आप रखा हुआ खाना खा लेते हैं कई दिन का तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आपको उल्टी आने लगते हैं, दस्त आने लगते हैं, ठीक। तो वो कौन करता है, फूड पॉइजनिंग बेटा करता है, बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम, ठीक। ये क्या करता है, ये फूड पॉइजनिंग करता है हमको, ठीक है। और क्या करता है, मिल्क वगैरह जितने हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, ठीक। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया नेगेटिव। अब इसके कुछ पॉजिटिव भी हैं, पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, हमेशा नुकसान थोड़ी ना फैलाता, कुछ अच्छे भी काम करता है, जैसे क्या है, सेप्रोफिटिक। बेटा अगर बैक्टीरिया सारे दुनिया से ख़त्म हो जाए तो जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनको क्या है, जैसे जानवर मर जाते हैं या कोई बॉडी वो हो जाती है तो बेटा उनको क्या करता है, उनको सफाई करने का काम कौन करता है, ये बैक्टीरिया तो करता है, ठीक। तो इसलिए क्या है, इनको नेचुरल स्कैवेंजर, प्राकृतिक सफाई कर्मी। दूसरा अभी हम लोगों ने पढ़ लिया क्या है, लैब होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो बेटा क्या है, दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है, वो क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड क्या है, दूध में कौन सा है, कैसीन प्रोटीन होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज शुगर होती है बेटा उसमें, लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। दूध से दही का जमना ये भी बैक्टीरिया करता है। सिरका के बनना वो भी बैक्टीरिया के द्वारा है। सिंगल सेल प्रोटीन, मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफिरस। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, स्पार्डिना पढ़ाया, जो क्या था, साइनोबैक्टीरिया था, ये क्या है, बैक्टीरिया है। मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफिलस। मशरूम भी क्या है, वो भी बेटा अभी फंगस बहुत सारे हैं, फंजाई आते हैं, वो भी जो है उसमें सिंगल सेल प्रोटीन में आएंगे जब आगे पढ़ोगे, ठीक। और क्या है, बहुत सारी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स भी आपको बैक्टीरिया से मिलती हैं, ठीक। देखिए क्या है, एंटीबायोटिक्स हमको बैक्टीरिया के मारने के लिए यूज़ करते हैं ना, वही एंटीबायोटिक्स हमको बैक्टीरिया से ही मिलती हैं जो बैक्टीरिया को मारने में काम करती हैं, ठीक। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो हमको क्या है, बैक्टीरिया से मिली, ये याद कर लेना। स्ट्रेप्टोमाइसिन पहली वो एंटीबायोटिक जो सबसे पहले हमको बैक्टीरिया से मिली थी। सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन थी, पेनिसिलिन थी, जो हमको फंगस से मिली थी। लेकिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन ये पहली एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से मिली, ठीक है। दोनों में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे विटामिन के सोर्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया आजकल क्या हैं, इनको उगाया जाता है विटामिन के लिए। कौन से विटामिन, विटामिन B12, ठीक, B12 के लिए। और क्या है, बहुत सारे इंजाइम्स आजकल हैं, क्या है, हमने क्या कहा था, जितनी भी रिएक्शन होती है वो इंजाइम से होते हैं। बहुत सारे इंजाइम्स हमको बैक्टीरिया से मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए, कौन सा, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्या करता है, जिसके क्लॉट यहाँ जिनके हार्ट में जो है क्या है, थक्का जम जाता है, उसको
क्या है, हटाने के लिए ये इंजेक्शन के रूप में यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम बैक्टीरिया से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना था आज के लिए बेटा, इतना ही। अब ये हमारा जो है किंगडम मोनेरा खत्म हो गया। अब अगले टर्न पे हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। उससे पहले अगर एक वीडियो टाइम मिल जाएगा तो बेटा हम क्वेश्चन भी करवा देंगे, किसके, जो पिछले वाला चैप्टर लिविंग वर्ड पढ़ाया था और जो ये जो मोनेरा है इसके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।